आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चेवेल्ला और वरंगल पार्लिमानी हलके से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कायदीन कांग्रेस में शामिल। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी में किया इस्तकबाल। कांग्रेस लीडर व नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तुकुगुड़ा में जलसे के इंतजाम का लिया जायजा। इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत टीसला इंडस्ट्री को हैदराबाद लाने के इक़दाम करे। साबिक वजीर केटीआर ने किया हुकूमत से मुतालबा। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को 400 से जायद सीटें होंगी हासिल। बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली एनवीएस प्रभाकर का दावा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर व वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में वरंगल और चेवेल्ला पार्लिमानी हलके से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकने असेंबली के श्रीहरी, चेवेल्ला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और वरंगल कांग्रेस के उम्मीदवार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनएसयूआई के तलबा ने तेलंगाना एनएसयूआई के रियासती सदर व रुकन कानून साज कौंसिल बी वेंकट की क़ियादत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने उगादी त्यौहार के मौके पर यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किए जाने वाले तक़रीबात में शिरकत करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दावत दी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किए जाने वाले उगादी तक़रीबात के पोस्टर की रस्म इजराई भी अमल में लाई। तेलंगाना के वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तुकुगुड़ा का दौरा करते हुए 6 अप्रैल को मुनक़्क़िद होने वाले कांग्रेस पार्टी के जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। जलसे के इंतजाम के बारे में मालूमात हासिल की, इंतजाम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने बात करते हुए कहा कि तुकुगुड़ा के जलसे में कांग्रेस के कौमी मंशूर को पेश किया जाएगा। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस ने 6 जमानतों का ऐलान किया था। इख्तिदार पर आने के बाद हुकूमत इन जमानतों पर अमल कर रही है। इन्होंने कांग्रेस के जलसे को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। జరిగేటువంటి తుక్కుగూడ భారీ బహిరంగ సభకి కథం దొక్కుదాం అటు ఖమ్మం నుంచి మొదలు పెడితే ఇటు ఆదిలాబాద్ వరకు, ఇటు వరంగల్ నుంచి మావు ఉన్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కదలవలసిందిగా, తద్వారా ఈ దేశానికి అసలు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి, ప్రజల హక్కులంటే ఏంటి, ఇచ్చిన గ్యారంటీల్ని పార్టీలు బాధ్యతాయుతంగా ప్రజల కోసం ఏ రకంగా చేయాలో ఆ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి మనం స్పందన ఇస్తామో ఆ స్పందన రేపొద్దున చూపించి దేశానికి ఇది మార్గదర్శకంగా ఎదగాలని చెప్పేసి మీ అందరి ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని, మతం పేరు మీద లేకపోతే ఇంకొక రకరకాల ఆర్థిక పరిస్థితులన్నింటినీ కొద్దిమందికి దోచిపెట్టి విభజన చేసే భారతీయ జనతా పార్టీకి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్తూ భారీగా పెద్ద ఎత్తున మన సీట్లు గెలిపించి దేశానికి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశానికి ఒక ప్రజాస్వామ్య రక్షణకి कांग्रेस पार्टी महबूब नगर के रुकने असेंबली ए श्रीनिवास रेड्डी ने फोन टैपिंग के मामले में उनकी जानिब से डीजीपी को की गई शिकायत पर बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर की जानिब से उन्हें जारी किए गए कानूनी नोटिस का खैर मकदम किया गया। इन्होंने कहा कि केटीआर को मशवरा दिया कि अगर वो ईमानदारी से सियासत में रहना चाहते हैं तो वो कानूनी नोटिस रवाना करने के बजाय फ़ोन टैपिंग मामले की तहकीकात करने वाले ओहदेदारों और डीजीपी को एक मकतूब रवाना करें और इस मकतूब में हकीकत और सच्चाई को सामने लाने की मांग की। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केटीआर को कानून और इंतजामिया का कोई इल्म नहीं है। मीडिया के ज़रिए केटीआर साहब लीगल नोटिस भेजा हमारे को, मैं स्वागत करता हूं, मगर एक मशवरा देना चाहता हूं केटीआर साहब को। अगर आप ईमानदारी से पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं तो आपको लीगल नोटिस के बजाय आप डीजीपी साहब को या
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, जो टेलीफोन टैपिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको लेटर लिखना चाहिए था कि जो भी है इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई को बाहर निकालो बोल के लेटर लिखना चाहिए था। क्योंकि 10 साल से टेलीफोन टैपिंग हुआ, वो कौन किया, क्या किया, हमने डीजीपी साहब को लेटर लिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर दिया। जितने भी विक्टिम्स है इस टेलीफोन टैपिंग के, वो सब अपने अपने एरियाज़ में कंप्लेंट दे रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि उसका कंप्लेंट का सीरियस एक्शन ले ले और इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी इसके पीछे है, जितने भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी हो, जो भी हो, या ऑफिसर हो, जो भी हो, वो सच्चाई सामने आना चाहिए। मगर केटीआर साहब ने उसके वजह हमारे को लीगल नोटिस दिया। हाँ, मेरा फ़ोन टैप हुआ बोल के मैं कंप्लेंट किया ना डीजीपी साहब को, और सिलसिला में टैप हुआ बोल के सिलसिला का कांग्रेस कैंडिडेट भी कंप्लेंट किया। तो पॉलिटिकल लीडर्स जब कंप्लेंट करते हैं तो अपोनेंट्स ही टैप करते हैं, किसको फ़ायदा? यहाँ के पुलिस वालों को क्या फ़ायदा हमारा टेलीफोन टैप करके? इसीलिए पॉलिटिकल लीडर को टैप होगा, इसलिए पॉलिटिकल डिसीजन हुआ टैपिंग का। इसीलिए हम बोल रहे, तभी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो भी हायर पोजीशंस में थे, तो उसका रोल इस टैपिंग में क्या है वो बाहर निकालना, यही हम रिक्वेस्ट किया और यही इसके लिए कंप्लेंट किया। मेदक में बीआरएस को झटका लगा है। मेदक टाउन बीआरएस पार्टी के सदर और 3 काउंसलर्स के अलावा कोऑप्शन मेंबर और दीगर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक रुकने असेंबली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शामिल होने वालों में कोऑप्शन मेंबर गंगाधर, काउंसलर्स एम कल्याणी, मधुसूदन, वसंतराज, जयश्री, दुर्गा प्रसाद के अलावा साबिक विक्रम कोंडा श्रीनिवास शामिल हैं। और इस मौके पर साबिक रुकने असेंबली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के हर कारकुन का ख्याल रखेंगे और पार्टी में उन्हें मुनासिब मकाम दिया जाएगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने हुकूमत तेलंगाना से दरखास्त की है कि वो टीसला को तेलंगाना लाने के लिए मुमकिन कोशिश करे। मीडिया रिपोर्ट पर रद्दअमल का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि टीसला हिंदुस्तान में $2 बिलियन से $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मुकाम तलाश कर रही है। इन्होंने हुकूमत से कहा कि टीसला को तेलंगाना को लाने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करें और टीसला की टीम के दौरे हैदराबाद को यकीनी बनाने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि टीसला कंपनी एक वफद रवा माह हिंदुस्तान रवाना हो रही है ताकि मुजवज़ा प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मौजू मुकाम की निशानदही की जा सके। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर व हैंडलूम सनत के मसाइल को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला मकतूब लिखा, जिसमें बुनकरों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। केटीआर ने अपने मकतूब में कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 10 साल तक एक त्यौहार की तरह परवान चढ़ने वाली हैंडलूम सनत कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद बुहरान का शिकार हो गई है। बुनकर मसाइल का शिकार हैं। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस हैंडलूम सनत के मसाइल को हल नहीं करेगी तो मुस्तकबिल में कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी के हथनूर मंडल में वाक़ केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में हुए धमाके के जख्मियों से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत और कंपनी का इंतजामिया मुतासरीन की मदद करने में नाकाम हुआ है। ज़िले में ऐसे वाक़यात मुसलसिल पेश आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हरीश राव ने फैक्ट्री में हुए धमाके में हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदानों को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और जख्मियों को 25 लाख रुपये देने और मुतवफ़ी के ख़ानदानों में से एक को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया। हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। याद रहे कि फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगने से 6 अफराद की मौत हुई है। చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు కనీసం 50 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా తక్షణమే అందించాలని, క్షతగాత్రులకు 25 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా అందిస్తూ వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు వారి వైద్యం వారికి అవసరమైనటువంటి వైద్యాన్ని ప్రభుత్వము కలిసి భరించాలని చెప్పి కూడా వారికి మంచి बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। इन्होंने मुल्क की आवाम पर फिर एक बार वज़ीर आज़म मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार रहने की बात कही तो गुगड़ा में मुनक़्क़िद होने वाला कांग्रेस का इजलास नाकाम साबित होगा।
मेदक जिला बीजेपी सदर जी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इंतखाबात के मौके पर आवाम और किसानों से वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि कल रियासत भर के तमाम जिले मराकज़ में किसान सत्याग्रह एहतजाज किया जाएगा। रामदास चौराहा सुबह 10 बजे सत्याग्रह का आगाज होगा। इस एहतजाज में मेदक बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव भी शिरकत करेंगे। इस सत्याग्रह एहतजाज को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की गई। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को तुकुगुड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे से कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी खिताब करेंगे। इन्होंने इस जलसे में शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाने कांग्रेस पार्टी कायदीन और आवाम पर जोर दिया। ఈ నెల 6వ తారీఖు నాడు మన గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారు తుక్కుగూడ బహిరంగ సభ ఉన్నది. ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఇద్దరు వచ్చి దేశం యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా ఉందో దాని యొక్క మేనిఫెస్టో మన దగ్గర రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నదో అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు గతంలో సోనియా గాంధీ స్వయంగా వచ్చి ఇదే తుక్కుగూడ గారిని 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తే ప్రజలు నమ్మిర్రు, మాకు రిజల్ట్ ఇచ్చిండ్రు, మాకు అధికారం ఇచ్చిండ్రు అని చెప్పి మనకు అధిష్టానం నమ్మింది. కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళా ఇక్కడి నుంచే ఇది అనౌన్స్ చేస్తే మన దేశంలో మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వస్తారనే విశ్వాసంతో మన దగ్గరకు వచ్చి స్వయంగా వాళ్ళు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. कांग्रेस पार्टी तर्जुमान व जहीराबाद पार्लिमानी इंचार्ज रामचंद्र गौड़ ने कामारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और ईडी व सीबीआई के जरिए अपोजिशन को डराने व इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बदउनवानियों में मुलविस रहने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जनगांव चौराहे पर बीआरएस के रुकने असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। फोन टैपिंग के जरिए रुकने असेंबली मुंतखब होने का राजेश्वर रेड्डी पर इल्जाम लगाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिला सदर कोमोरी प्रताप रेड्डी ने उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की मांग की, जबकि इस मौके पर जनगांव बीआरएस पार्टी के काउंसलर बी श्रीन्यू और चिरियाल बचनापेट के बीआरएस लीडरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उनका पार्टी में इस्तकबाल किया गया। लोकसभा इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तेलंगाना में सियासी जमातों के उम्मीदवारों की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। बेशतर जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए खुसूसी गाड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया। शहर हैदराबाद के NTR स्टेडियम और लोअर टैंकबंड इलाकों में इंतखाबी गाड़ियों की तैयारी के काम में इजाफा हो गया है। इन गाड़ियों को तैयार करने वालों का कहना है कि कई जमातों की जानिब से दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इस तरह की गाड़ियों की तैयारी का काम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इंतखाबी गाड़ियां तैयार करने वाले कारीगर सरगर्म हो गए हैं। राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए अहम पार्टियां ये अनोखी किस्म की गाड़ियां तैयार करवाती हैं। इनमें उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी के दीगर लीडरान बैठकर गली गली घूमते हुए इंतखाबी तशहीर का काम करते हैं। ये गाड़ियां राय दहिंदों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी होती हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए 13 मई को पोलिंग होगी। पुलिस ने साबिक DCP राधा किशन राव को अपनी तहवील में ले लिया है। नामपल्ली अदालत ने पहले ही राधा किशन राव को 7 दिन की तहवील में देने की इजाज़त दे दी। पुलिस ने आज सुबह राधा किशन राव को चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में लिया। राधा किशन राव के खिलाफ कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फ़ोन टैपिंग में कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस हिरासत के दौरान राधा किशन राव से कई मामलों पर तहकीक़ात करेगी। नलगुंडा पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मुकामात और मनादिर में चोरी करने वाले एक शख्स को और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारिक के कब्जे से सोने और चांदी के जेवरात के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली है। जिला SP चंदना दिप्ती ने गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त बुचैया गौर के तौर पर बताई है। इन्होंने कहा कि वो माजी में चोरी की वारदातों में मुलविस रहते हुए जेल भी गया हुआ था, लेकिन इसके बाद इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने कहा कि इस मामले में रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। పేరు వచ్చి కమ్మ
Rati Buchaya. He is 53 years old. ఈయన 2018 నవంబర్లో జైలు నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది. 6 కేసులో ఇతను ప్రాపర్టీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి సంబంధించి ప్రాపర్టీ మొత్తం కూడా ఇంటాక్ట్ మనకి రికవరీ అయింది. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే रमज़ान की आमद के साथ ही यूं तो मार्केट में कई कंपनियों की सवैयाँ फ़रोख्त की जाती है, लेकिन हाथों से तैयार करदा सवैयों के जायके की बात ही कुछ और है। और ऐसी सवैयाँ हर जगह आसानी से दस्तियाब नहीं होती, क्योंकि इसे सिर्फ ख्वाहिशमंद अफराद ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद के जायके को पूरा करने के लिए हैदराबाद में एक ख़ानदान पिछले 60 साल से हाथों से सवैयाँ तैयार कर रहा है। रमज़ान में 4 महीने बनाते हम लोग और इसको पूरा डिस्ट्रिक्टों में सप्लाई करते। हैदराबाद में पूरा सप्लाई होता, आगे भी जाता, बाहर भी जाता। इसको हमारे लोग 60 साल से बनाते, हमारे 4 पीढ़ी गुजर गए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता, इसको ख़ास करके लोग लेके जाते खाते। हैदराबाद में पूरी जगह जाता, बेगम बाज़ार, नामपल्ली, चार मीनार, पूरा हैदराबाद में पूरा सप्लाई होता। हमारे 10 आदमी काम करते, एक कारखाने में 10 आदमी हैं। एक दिन में कितनी सेमी तैयार होती 30-40 किलो तैयार होती है। इसको हम लोग मैदा और नमक से बनाते हैं। नमक की सेवी है ये ख़ास करके लोग इसको बहुत पसंद से खाते हैं। खारी सेवी है जो कि रमज़ान के लिए बनाते, जिस शिरकुंबे के लिए इस्तेमाल करते। ये हाथ की सेवी है, ये जो है सो हम लोग दादा के टाइम से करते आ रहे हैं, 60 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी हम लोग ये 4 महीने। महेश्वरम एसओटी पुलिस ने बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 25 लाख की जाली करेंसी को जब्त कर लिया है, जो महाराष्ट्र से हैदराबाद मुंतकिल की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त शेख हारून, सैयद सगीर, जाकिर और अली आफ्ताब के तौर पर की है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात कर रही है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चेवड़ला और वरंगल पार्लिमानी हलके से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कायदीन कांग्रेस में शामिल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी में किया इस्तकबाल। कांग्रेस लीडर व नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तुकुगुड़ा में जलसे के इंतजाम का लिया जायजा। इंतजामिया को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत टीसला इंडस्ट्री को हैदराबाद लाने के इक़दाम करे। साबिक़ वज़ीर केटीआर का हुकूमत से मुतालबा। आइंदा लोकसभा इंतख़ाबात में एनडीए को 400 से ज़ायद सीटें होंगी हासिल। बीजेपी के साबिक़ रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर का दावा। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। आदाब।